ये है दिल्ली दर्पण। प्रधानमंत्री जी और केंद्र की सरकार इतनी दुर्भावना पर उतर आई है भारतीय जनता पार्टी के लोग कि पत्नी से भी मुलाकात कैंसिल। क्या अरविंद केजरीवाल से इतनी दुर्भावना है, इतना डर लगता है, इतने आप लोग साजिश पर उतर आए हैं कि आप उनकी पत्नी की मुलाकात कैंसिल कर देंगे? तो ऐसा तो अंग्रेजों के राज में भी नहीं हुआ। शहीद आजम भगत सिंह के परिवार के लोगों को भी उनसे मिलने की इजाजत थी, लेकिन ये तानाशाही का राज है, भाजपा का राज है, प्रधानमंत्री मोदी का राज है, जहां पर एक पत्नी को अपने पति से मुलाकात करने की इजाजत नहीं है, जहां पर एक पत्नी को अपने पति का हालचाल लेने की इजाजत नहीं है। बंधुओं को नमस्कार। आज फिर एक बार भारत की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की दुर्भावना, केंद्र सरकार की तानाशाही आप लोगों के सामने आई है। उसका मैं विस्तार से एक एक करके घटनाओं के बारे में आपको बताऊंगा। अरविंद केजरीवाल जी के बारे में जब हम लोग कहते हैं कि जेल के अंदर उनको उत्पीड़न की सारी पराकाष्ठा उनके साथ पार की जा रही है, 23 दिन तक उनको इंसुलिन नहीं दी जाती, उसके लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं, उसके लिए तिहाड़ जेल के सामने दिल्ली की जनता प्रदर्शन करती है, उसके लिए लंबी लड़ाई के बाद उनको जो उनके जीवन के लिए सबसे जरूरी दवा थी इंसुलिन, वो मिल पाती है 23 दिन के बाद। 24 घंटे उनको सीसीटीवी की निगरानी में रखा जाता है। पीएमओ और एलजी ऑफिस 24 घंटे उनके ऊपर निगरानी रखते हैं। मुलाकात के मामले में जो सामान्य कैदियों के भी अधिकार हैं वो भी छीन लिए गए। पत्नी से मुलाकात होनी हो तो शीशे की दीवार बीच में रहेगी, आतंकवादियों जैसे मुलाकात। पंजाब के मुख्यमंत्री से मुलाकात होनी है तो जैसे बहुत बड़े अपराधी और माफिया से मुलाकात हो रही हो, शीशे की दीवार। मुझे मुलाकात करनी हो, मेरी मुलाकात कैंसिल। संदीप पाठक को मुलाकात करनी हो, संदीप पाठक की मुलाकात कैंसिल। आतिशी को मुलाकात करनी हो, आतिशी की मुलाकात कैंसिल। और अब सारी सीमाएं पार कर प्रधानमंत्री जी और केंद्र की सरकार इतनी दुर्भावना पर उतर आई है भारतीय जनता पार्टी के लोग कि पत्नी से भी मुलाकात कैंसिल। आपने कभी ऐसा सुना है? पत्नी से मुलाकात कैंसिल। अरविंद केजरीवाल जी की मुलाकात सुनीता केजरीवाल जी से जेल के प्रशासन द्वारा कैंसिल कर दी गई। कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, कोई ऐसा तरीका इनके पास नहीं कि जिससे वो पत्नी की मुलाकात कैंसिल कर सकें। पत्नी की मुलाकात कैंसिल कर दी। आपको याद होगा सौरभ भारद्वाज और आतिशी को एक साथ जाना था। अंतिम दिन आतिशी की मुलाकात कैंसिल कर दी। बोले नहीं साहब, खाली सौरभ भारद्वाज जाएंगे। अब आतिशी को और सुनीता केजरीवाल जी को साथ जाना था तो सुनीता केजरीवाल जी की मुलाकात कैंसिल कर दी। जबकि बाकायदा मेल करके 27 तारीख को
बताया गया कि सुनीता केजरीवाल जी और आतिशी एक साथ मुलाकात करने के लिए जाएंगे और जेल के नियमों के मुताबिक परिवार के 2 सदस्यों की मुलाकात होती है, या जिन लोगों के नाम दिए जाते हैं, जिन लोगों का नाम मुलाकाती सूची में होता है, उनमें से 2 लोग एक साथ मिल सकते हैं। यह जेल का नियम कहता है। क्या अरविंद केजरीवाल से इतनी दुर्भावना है, इतना डर लगता है, इतने आप लोग साजिश पर उतर आए हैं कि आप उनकी पत्नी की मुलाकात कैंसिल कर देंगे? अपने परिवार से वो नहीं मिल सकते? जिन लोगों के नाम मुलाकाती सूची में कोई भी बंदी, सामान्य से सामान्य कैदी हो, जितने लोगों का वो नाम देता है, उसमें से 2 लोगों की मुलाकात, जब मुलाकात होती है हफ्ते में 2 बार, तो 2 लोगों की एक साथ मुलाकात होती है। आपने सारे नियम कानून सबको ताक पे रख के कह रहे सिर्फ हम एक आदमी से मिलवाएंगे। एक 3 बार के निर्वाचित मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री को आपने जेल के अंदर सामान्य कैदियों के भी अधिकार छीन लिए। जो एक सामान्य कैदियों को अधिकार है, वो अधिकार भी आज अरविंद केजरीवाल के पास नहीं है। अगर उनकी पत्नी उनसे नहीं मिल सकती, तो ऐसा तो अंग्रेजों के राज में भी नहीं हुआ। शहीद आजम भगत सिंह के परिवार के लोगों को भी उनसे मिलने की इजाजत थी, अंग्रेजों के राज में भी। लेकिन ये तानाशाही का राज है, भाजपा का राज है, प्रधानमंत्री मोदी का राज है, जहां पर एक पत्नी को अपने पति से मुलाकात करने की इजाजत नहीं है, जहां पर एक पत्नी को अपने पति का हालचाल लेने की इजाजत नहीं है, जहां पर एक पत्नी को अपने पति के मिलकर परिवार के बारे में बताने की, पिता की, मां की, बच्चों की हालत बताने के बारे में इजाजत नहीं है। तो ये जानकारी आपके सामने देनी थी कि दुर्भावना और नफरत में देश के प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी इतने आगे बढ़ गई है कि सारे नियम कानून को ताक पर रखकर जो अंग्रेजों के राज में नहीं हुआ, वो भी इस राज में हो रहा है। सुनीता केजरीवाल जी की मुलाकात अरविंद केजरीवाल जी से कैंसिल कर दी गई है। सर, तिहाड़ जेल प्रशासन का इस पर रिप्लाई आया है। उन्होंने कहा है कि पहले आज आतिशी मिलने जा रही है, उसके भगवंत मान जी मिलेंगे। इन दोनों मुलाकातों के बाद सुनीता केजरीवाल जी को मिलने दिया जाएगा। कोई मुलाकात ऐसी रद्द करने की कोई नहीं है। मुझे आप एक चीज बताइए, 27 तारीख को जब हमने इन्फॉर्म कर दिया कि आतिशी जी और सुनीता केजरीवाल जी मुलाकात करने जाएंगी, और जो सूची है, मुलाकातियों की सूची है जो मुख्यमंत्री ने खुद दिया है, और किसी भी कैदी को देने का अधिकार होता है 10 लोगों का नाम, उसमें इन दोनों का नाम है, तो फिर किस आधार पे आपने कैंसिल कर दिया? पहले इसका जवाब दीजिए ना। जब 2 लोगों की मुलाकात एक साथ कराई जाती है, किसी की भी, किसी सामान्य से सामान्य कैद, मैं तो एक बार आपको बता चुका हूं कि ये तो वो जेल है जहां पर देश के बहुत बड़े अपराधी की मुलाकात उसके परिवार से, उसकी पत्नी से बैरक में होती है। उसकी बहुत बड़े अपराधी की मुलाकात, उसके वकील की मुलाकात उसके बैरक में होती है। अरविंद केजरीवाल तो 3 बार के निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, उनकी पत्नी को आप नहीं मिलने देंगे? दुनिया भर की दलीलें और सफाई दे रहे हैं आप। किस नियम के तहत आपने रोका? 27 तारीख को जब आपको सूचना दे दी गई कि आतिशी और सुनीता केजरीवाल जी दोनों जाएंगे मुलाकात करने के लिए, आपने किस आधार पर पत्नी की मुलाकात कैंसिल कर दी? ये तो कल से जब मीडिया में बातें चली तब हो सकता है अभी सफाई दी होगी, मुझे जानकारी नहीं उनकी सफाई के बारे में। इसलिए जब हम लोग कहते हैं, और किस प्रकार की घटनाएं हुई हैं पिछले दिनों जेल के अंदर,
कहीं हत्या हो रही है, कहीं मारपीट हो रही है, कहीं सर फोड़े जा रहे हैं, और आप ऐसे में परिवार से भी नहीं मिलने दे रहे हैं। अभी 2 जेलों में घटनाएं हुई हैं, पता कर लीजिएगा। एक जेल में हत्या हुई है, एक जेल में सर फोड़ा है एक दूसरे का, लोगों ने, पता कर लीजिएगा। तो आज जेल में अरविंद केजरीवाल के जीवन को खतरा है, ये बार बार हम लोग कह रहे हैं, बार बार। और ये बात कोई हवा में नहीं कह रहे हैं, क्योंकि सारे नियम कानून ताक पे रखे जा रहे हैं उनके लिए। तमाम तरीके की बाधाएं और दीवारें खड़ी की जा रही हैं उनके लिए, दवाओं तक का इंतजाम रोका जा रहा है उनके लिए। इस आधार पे हम लोग ये बात कह रहे हैं। संजय भाई, आपके गठबंधन पार्टनर जो कांग्रेस में है, आपके गठबंधन के साथ कन्हैया के उम्मीदवार, इसको लेकर एक विद्रोह जैसी स्थिति ऐसी है कि उनके प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ा, वो सामने आ गए। क्या इसका असर गठबंधन पर पूरे चुनाव पर पड़ेगा? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है, और कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो इसका संज्ञान ले रहे होंगे। और कल जैसा मैंने पढ़ा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कुछ नेताओं को जिम्मेदारी दी है कि जो लवली जी का इस्तीफा है उस पर बातचीत करके इसका कोई समाधान निकालें। तो हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। क्या गठबंधन पर किसी तरह का खतरा है इस तरह की विवाद की स्थिति होने के? देखिए, ये चुनाव जनता लड़ रही है, दिल्ली में भी और देश में भी। और दिल्ली की जनता का एक सबसे बड़ा मुद्दा है उनके बेटे को, उनके भाई को, दिल्ली के बेटे को, जिसने बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा से लेकर माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा तक का इंतजाम किया, उसको जेल में डाल दिया गया है। तो लोग तो मन बना चुके हैं कि जेल का जवाब हम वोट से देंगे। एक ऐसा मुख्यमंत्री जो दिन रात समर्पित भाव से दिल्ली के लोगों की सेवा कर रहा था, उसको आपने पकड़ के जेल में डाल दिया। इसको लेके लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है, और जेल का जवाब जनता वोट से देगी। 7 की 7 सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगी, मैं ये बात कह सकता हूं। आरएसएस रडार पर रहते विपक्ष के आरक्षण को लेकर मोहन भागवत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हम किसी भी तरह के आरक्षण के विरोधी नहीं हैं। देखिए, मोहन भागवत, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी, ये एक झूठ बोलने की, सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री अगर झूठ बोलने की कोई है तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस है। इनसे बड़ी मास्टरी किसी को नहीं है झूठ बोलने में। यही मोहन भागवत कह चुके हैं कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। इनके एक नेता, संयुक्त महासचिव मोहन वैद्य, कह चुके हैं कि आरक्षण से अलगाववाद बढ़ता है, आरक्षण खत्म होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी का आरक्षण मारा गया। मैं ऑन रिकॉर्ड बातें बोल रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा, और अगर मैं कहीं गलत बोल रहा हूं तो इस पे सवाल पूछिएगा मुझसे। पूरे देश के विश्वविद्यालयों में, दिल्ली विश्वविद्यालय सहित पूरे देश के विश्वविद्यालयों में आरक्षण चुन चुन के खत्म किया गया। कहीं 1 पोस्ट निकाली गई, कहीं 1.5 पोस्ट निकाली गई, कहीं 2 पोस्ट निकाली गई। आरक्षण को खत्म किया गया। यह पिछले 10 साल में हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का साफ एजेंडा है, और मैं फिर दोहरा रहा हूं, पूरा भारत तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को मानता है। भारतीय जनता पार्टी भागवत के संविधान को मानती है, और भागवत का संविधान कहता है, नागपुर का संविधान कहता है, आरक्षण देश में खत्म होना चाहिए। भागवत का संविधान कहता है चुनाव खत्म होना चाहिए, और देश का संविधान, लोकतंत्र खत्म होना चाहिए। इसके उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। अब आपने मुद्दा छेड़ दिया तो पूरी बात सुनिए। चुनाव खत्म करने की बात मैं क्यों कह रहा हूं? अमित शाह जी ने कहा 50 साल देश के ऊपर राज करेंगे। क्या फार्मूला है भाई आपके पास? 50 साल देश के ऊपर राज करेंगे?
वही फार्मूला है जो सूरत में हुआ, जो चंडीगढ़ में हुआ, जो मध्य प्रदेश में हुआ, जो कर्नाटक में हुआ, जो महाराष्ट्र में हुआ, जो उत्तराखंड में हुआ, जो अरुणाचल में हुआ। पिछले 10 साल में 7 सरकारें आपने गिराई, चुनाव को खत्म किया, खरीद फरोख्त के जरिए आपने सरकारें बनाई। इस चुनाव में तो आप खुल के सामने आ गए। चंडीगढ़ में आपने हमारे मेयर के वोट काट के अपना प्रत्याशी जिता दिया। आपने सोचा था कभी आजादी के बाद पहली बार सूरत में, बताइए, चुनाव हुआ नहीं, बीजेपी जीत गई। चुनाव नहीं हुआ और बीजेपी जीत गई वहां पे। इसलिए मैं कह रहा हूं पूरे देश में चुनाव खत्म होगा। क्या हुआ अरुणाचल में? आपको पता है 10 विधायक भारतीय जनता पार्टी के वहां जीत गए। पता नहीं मीडिया ने कितनी रिपोर्टिंग की इसकी। बगैर चुनाव के 10 बीजेपी के विधायक जीत गए अरुणाचल में। कैसे जीत गए बताइए आप? दिल्ली के अंदर जहां पे एक दलित के बेटे को मेयर बनना था, चुनाव आपने कैंसिल कर दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं ये 2024 का चुनाव अंतिम चुनाव है। इस देश के 145 करोड़ लोगों से अपील कर रहा हूं, भारत के संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए और अपने वोट को बचाने के लिए वोट कीजिए। इसके बाद आपको वोट देने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि अमित शाह तो कह चुके हैं 50 साल राज करेंगे इस देश पे। और आरक्षण के विरोध में तो हमेशा से भाजपा रही है। याद होगा आपको, वीपी सिंह जी का मंडल आया था तो कमंडल लेके निकल पड़े थे। उस समय विरोध किया था इन्होंने, खुलेआम विरोध किया था। तो ये तो आरक्षण के विरोधी लोग हैं, इनका जन्म हुआ आरक्षण के विरोध में। कितने कैबिनेट सेक्रेटरी बताइए देश में SC ST हैं? कितने ज्वाइंट सेक्रेटरी ST SC OBC हैं? बताइए ना। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और RSS झूठ बोलने की फैक्ट्री है। वो सफाई क्यों दे रहे हैं? क्योंकि चुनाव में हमने ये मुद्दा उठाया, इनकी चोरी पकड़ ली, और चोरी ऐसे नहीं प्रमाण के सहित पकड़ी। तो इसलिए इस देश के दलितों को, पिछड़ों को, शोषितों को, वंचितों को, आदिवासियों को, सबको एकजुट होकर इनको इस बार हराना है और अपने आरक्षण को, संविधान को और भारत के लोकतंत्र को, चुनाव को बचाना है। ये विवादित बयान आपने भी दिया है। कल ही आप भावनगर में थे और आप पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं चुनाव में। मैं थोड़ी जिक्र कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं जितना नाम पाकिस्तान वाले पाकिस्तान का नहीं लेते, उससे ज्यादा नाम भाजपा ही लेते हैं। भाई 10 साल हो गया तुम्हें राज करते हुए इस देश के ऊपर, अपना रिपोर्ट कार्ड दो ना। आप बिजली पे बताओ, पानी पे बताओ, रोजगार पे बताओ, महंगाई पे बताओ, किसानी पे बताओ, पक्के मकान पे बताओ, काला धन पे बताओ, क्या किया तुमने 10 साल में। तो मैंने ये कहा कि अगर हम लोगों को तो डर नहीं लगता पाकिस्तान से, इस देश के 145 करोड़ लोगों को डर नहीं लगता पाकिस्तान से, लेकिन जिस भाजपाई को डर लगता है पाकिस्तान से, दिन रात पाकिस्तान पाकिस्तान से हम लोगों को डराते रहते हैं, वो पाकिस्तान चले जाए। मैंने यही बात बोली, हमें नहीं डर लगता। अगर भाजपाइयों को डर लगता है तो जाओ पाकिस्तान, वहीं रहो तुम, दिन रात पाकिस्तान पाकिस्तान गाते रहते हो। ये मैंने बोला। ये भी कहा जा रहा है कि जो आरक्षण को लेकर गलत चीजें प्रचारित की जा रही हैं, जिसमें गृह मंत्री का एक वीडियो भी कहा गया है, FIR होंगी पूरे देश भर में, और आप भी। गृह मंत्री के वीडियो के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मैंने जो वीडियो यहां आपके लोगों के सामने दिखाया था, बोलिए फिर से दिखा दूं। मोहन भागवत ने क्या कहा है, मोहन वैद्य ने क्या कहा है, क्या कहा, क्या हुआ उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में, क्या हुआ देश के विश्वविद्यालयों में। आप बोलिए उसका आंकड़ा जो मैं आपके सामने रख सकता हूं, प्रमाण के सहित रख देता हूं। पूछ लीजिए कितने कैबिनेट सेक्रेटरी ST SC OBC हैं, पूछ लीजिए कितने ज्वाइंट सेक्रेटरी ST SC OBC हैं, तमाम सत्ता प्रतिष्ठानों पे आपने किसको बिठा रखा है। तो इसलिए मैं फिर दोहरा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी और RSS झूठ बोलने की फैक्ट्री है। इनकी बातों पे यकीन मत कीजिए। आज वो सफाई सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि चुनाव है और हमने उनकी चोरी पकड़ ली है। 100% संविधान खत्म करेंगे।
चुनाव खत्म करेंगे, आरक्षण खत्म करेंगे 100%। सूरत हो गया, अरुणाचल हो गया, चंडीगढ़ हो गया, 6-7 राज्यों में सरकारें गिरा दी, तो साफ है चुनाव खत्म करना है इनको। अमित शाह तो कह ही रहे हैं कि 50 साल राज करेंगे इस देश पे। धन्यवाद। अक्सर संजय जी आरोप लगते हैं कि सत्तारूढ़ दल पाकिस्तान की एंट्री कराता है, इस बार ऐसा लग रहा है विपक्ष पाकिस्तान के चुनाव में सत्तारूढ़ दल ही एंट्री कराता है, सत्तारूढ़ दल ही एंट्री कराता है। बार बार वो लोग हिंदुस्तान पाकिस्तान करते हैं चुनाव में, सबकी एंट्री कराते हैं, वो मुद्दों की एंट्री नहीं कराते। बस इस बार हम मुद्दों की एंट्री करा रहे हैं, हमें नहीं सुनना है सब बकवास, हमको मुद्दों की बात करनी है। एजुकेशन पे, हेल्थ पे, बिजली पे, पानी पे, बेरोजगारी के सवाल पे, महंगाई के सवाल पे, इस पे बात करो। संजय जी, लवली कांग्रेस का अंदरूनी मामला हो सकता है, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया, उसमें कारण पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी को बताया कि नीतियों पर सवाल उठाया, प्रोपेगेंडा बताया है और कहा कि सीधा डिस्ट्रिक्ट के समय में जो व्यस्तता थी उससे वर्स अभी कंडीशन है। नहीं, ये आम आदमी पार्टी से तालमेल, देखिए मैं कोई झूठी बात नहीं करूंगा और जिस आदमी की जो अच्छाई बुराई होती है उसको मानना चाहिए कैमरे के सामने भी। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी से समझौता कराने में लवली जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब किस कारण से अभी वो बोल रहे हैं मैं नहीं जानता, तो इसका श्रेय उनको भी जाता है। मैं तो उनको धन्यवाद दूंगा कि इंडिया गठबंधन को यहां पर बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और मैं उनको इस बात के लिए भी धन्यवाद दूंगा कि मुख्यमंत्री की जब गिरफ्तारी हुई थी सबसे पहले पहुंचने वाले नेताओं में वो थे। अब वो किस कारण से बात बोल रहे हैं वो तो वही बता सकते हैं। परिवर्तन क्यों हुआ, क्यों लग रहा है? लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।